मेरी बात मानो तो भावना दूसरी दुनिया में है। भावना बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। वहां रहकर देखते समय मनोज के कई सारे नाजायज रिश्ते हैं, भावना को लगता है। Am I right? ऐसे कुछ भावनाएं शुरू होने से पहले आपको मनोज बताए बिना आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, आपको शक है। इस तरह महसूस होने से आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? मतलब सरदर्द या कोई डर? तो फिर यहाँ लाने के लिए आउटिंग खुशी मनाना एक बहाना है। भावना, मैंने क्या सोचा था कि अरे एक साइको आर्टिस्ट से मिलना था तो मुझे खुलकर बता देते। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं थी। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। अरे भावना, मैं तुम्हें मरीज के रूप में नहीं देख रहा हूँ। प्लीज, आपके ऊपर रखा हुआ सारा विश्वास यहीं खत्म हो चुका है। तुम एक साजिश और कविन पर्सन हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन एक धोखेबाज भी हो ये मुझे आज पता चला। यू आर अ रियल चीट। भावना, भावना प्लीज। मनोज ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? उसके नाजायज संबंध के बारे में तुम उसके पिताजी से बोली थी। एडवोकेट श्रीधरन नायर बहुत समझदार इंसान है, उस वजह से तुम उन्हें जो बोली हो वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस बात को तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे से समझता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पति लोग अपने नाजायज संबंध के बारे में अपने दोस्तों से स्नैक्स और कॉफी के साथ इस बारे में बातें भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी को भी जवाब ऐसे ही देना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा फील होता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी वही करें? ये तुम क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। आई कांट डू इट। तुम बेवकूफ हो, ऐसा करने को किसने कहा है? मनोज को ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रिश्ते में हो। वो भी समाज के नजर में एक बहुत घटिया इमेज रखने वाला इंसान रहा तो मनोज तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगी। और यही मर्दों में साइकोलॉजी होती है। कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। इस किताब को पढ़ लिया क्या? Read it. You'll like it. कल पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है, मुझे थोड़ा लेट होगा। तुम 11 बजे से पहले आ जाओगे ना? ठीक है। इसको कहीं पब में ले जाकर मौज मस्ती करते करते कल की तरह काम की वाट मत लगा देना। हाँ, मैंने तो बंद कर दिया। तब ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहीं कहीं होगा। अब ये रहा। कल लेट मत होना, ठीक है? ओके बाय। ओके। Sadness came down on me again, and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick. 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 हाँ प्रीति, अच्छे से पहुंच गई ना? या फिर रास्ते में गाड़ी रोककर तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने?
तुम्हारा फोन नहीं आया इसीलिए बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। कल तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा केस को आगे बढ़ा देंगे, वो मैं कर लूंगा। पिताजी कैसे हैं? अब ठीक है ना? वो हमारे बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो तो अपनी दुनिया में हमेशा खोई सी रहती है। वो जब अपनी दुनिया में रहती है तो तुमसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का केस मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम उसे लेकर एक डिटेल तैयार करो। प्रीति, वैसे तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं काफी टेंशन में आ गया था। फोन नहीं आया, कब आएगा, यही सब सोच के। लेकिन अभी मुझे शांति मिल गई है। वो तो बस हमेशा अपनी दुनिया में गुम सी रहती है और मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ। राजन, तुम्हारे लिए एक खत आया है। खत? कोई संबंध आया है? ये कोई मामूली लेटर नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग में है। मेरे प्रिय राजन, मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आपको। एक खूनी हो जो फेमस नहीं हो। खून के केस में एक जामीन को लेकर इंतजार में बैठा हुआ एक मामूली मुजरिम हो। ये आपके लिए मेरा प्यार और मोहब्बत है। अरे कौन है राजन, कौन है वो? वो मेरी माँ का नहीं, मेरी बुआ का बेटा है सर। वैसे क्या बात है? वो अपनी मैयत में मुझे बुला रहा है। अरे जो तुम्हारी बुआ का बेटा है वो खुद अपनी मैयत में तुम्हें बुला रहा है? नहीं, ये उसके पिताजी की मैयत में। क्यों ना हम पेशाब करने जाएं? नहीं, मैं मूतने जा रहा हूँ, मूत के आता हूँ अभी। सालों से मैं छाव की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें ये नहीं पता। मेरे प्रिय राज, तुम्हें इसी नाम से बुलाना पसंद करती हूँ। जब कोई हमें प्यार करता है और इसका पता चलता है तो ये खुशी हमें और मजबूत करती है। और अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करे तो ये हमें और मजबूत करेगा। तुम्हें और भी मजबूत होना होगा, हिम्मत वाला होना होगा। बेल लेकर तुम्हें बाहर आना होगा। तुम्हारे जमाने में बादशाह के पास डेविड ने जो एक शब्द बोला है, इस बात को राजन मैं तुमसे बोलूं कि प्यार तुम्हें मजबूत करेगा, तो मैं किसी भी रूप में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी माया। ये कौन है? अरे राजन, क्या कर रहे हो? काफी देर से इस खत को लेकर तुम बैठे हो। आखिर क्या है इस खत में जो पढ़कर इतना हंस रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा खत कौन लिखेगा? अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी आइटम होंगी, उसी में से किसी ने भेजा है क्या? अरे वो तो एक रात की मेहमान थी। अरे लेकिन वो सब तो एक रात की मेहमान थी। अरे उन्हीं में से किसी औरत को ये प्यार वाली फीलिंग आई होगी। अरे प्यार अगर तुझे कमजोर बनाएगा तो तुझे मजबूत बनाने के लिए तेरा साथ दूंगी ना मैं, समझ गए ना? अरे प्यार बोला तो वो बहुत उछलने वाला मच्छी है, फिर चाहे उसे बांगड़ा रहने दो या सुरमई, हमारे लिए तो एक जैसा ही है। अरे बाप रे, ये क्या है? अगर मुझे प्यार शुरू हुआ तो तुम्हारे पैसे का मैं कभी मायने नहीं रखती हूँ। चाहे वो पैसे कितने भी हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माया, तुम कहाँ हो? अरे आ जाओ, शर्मा